हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता इंस्पायर स्टडी। मैं सूरज और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता इंस्पायर स्टडी पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज की एक महत्वपूर्ण टाइप पर जो चुनाव वाले प्रश्न पर आधारित है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन हाल फिलहाल में बन रहा है और एक से दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सुपर टेट, यूपी टेट सभी के लिए। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं कौन से प्रश्न हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों जो प्रश्न है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अगर मुझे लाइव देख रहे हैं तो आप अपना आंसर चैट बॉक्स में करते रहिए, मैं बाद में जरूर देखूंगा, अभी नहीं देख पाऊंगा। लेकिन अगर आप मुझे ऑफलाइन, मेरे अगर ऑफलाइन व्यूअर हैं तो आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। पहला प्रश्न, ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? एसएससी एमटीएस का है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न थोड़ा लेंदी हो जाते हैं, ये कठिन नहीं होते हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को हम ट्रिक पर करेंगे और हमें इन प्रश्नों में कभी एक्स नहीं मानना है। अगर एक्स मान लेते हैं तो समय ज्यादा लगेगा और हम क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। तो कोशिश करना है कि हमें एक्स नहीं मानना है। अगर आवश्यकता होती है तो मानेंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमें एक्स मानना ही नहीं है। तो बिना एक्स माने इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। दोस्तों, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर टोटल 100% मत रहे होंगे, टोटल 100% मत रहे होंगे, तो जो जीता है, दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। तो दोस्तों, जो हारा है वो अगर 41% मत पाया है, टोटल वोट अगर 100% रहे होंगे, हारने वाला 41% पाया है, तो जीतने वाला कितना पाया होगा? 59%। 59 और 41 100, यानी ये हारने वाला 41% और जीतने वाला 59%। और क्या कह रहा है? तथा वह 5580 मतों यानी 5580 मतों से पराजित हो गया। दोस्तों, अगर परसेंटेज में देखूं, अगर ये विनर है, ये लूजर है, तो दोस्तों अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ओवरऑल ये 18% में हारा है। कितने? 18% में हारा है। और कितने वोटों से हारा है? 5580, यानी कि 18% जो वोट बराबर है वो 5580 है। दोस्तों, 18% की वैल्यू 5580 के बराबर होगी, क्योंकि परसेंटेज में वो 18% से हारा है और मतों से हारा है 5580। 1% की वैल्यू याद कर लेते हैं। क्या पूछा है? कुल मतों की संख्या। दोस्तों, कुल मतों की संख्या 100 है। किसी भी एग्जाम में कोई भी परीक्षा पूर्णांक, कोई भी नंबर जो है वो अपने आप 100% होता है। मान लेते हैं दोस्तों, अगर 5 लिखा हुआ है और 500 लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये संख्या भी अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में 100% है। ठीक है दोस्तों, हमें ये मत समझना कि ये 500 है या 100 है तो ये 100% होगी, ये कम है तो उतने परसेंट नहीं है। सारी वैल्यूज अपने आप में 100% है। तो दोस्तों, 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू काट देते हैं यहां से। 18 तिया 54, एक बचा 18 एकम 18, 310 रुपए। अगर 1% की वैल्यू 310 है, तो अगर 100% कर दें इसे, तो 100 से गुणा इधर और 100 से गुणा इधर, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 31,000। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे, और ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन समझें, उसके बाद खुद से सॉल्व करें। मैं पीडीएफ भी आपको इसका प्रोवाइड करा दूंगा और आप इसे सॉल्व कर लें, आपको जरूर समझ में आएगा। बिना एक्स माने सवाल को सॉल्व करना है, एक्स कहीं नहीं मानना है। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। दोस्तों, मान लेते हैं कोई ए और बी, दो लोग चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किए, 20% मत अवैध घोषित हो गए। दोस्तों, अवैध का मतलब है अनवैलिड,
जो कहीं वोटिंग करने गए होंगे, आपने सुना भी होगा कि वोट डालने गए, सही से बटन नहीं प्रेस किया या फिर, तो वो अनवैलिड हो जाता है। तो 20% दोस्तों, किसी भी मान लेते हैं कि 100% मत वोट रहे होंगे टोटल उस एरिया में, एक गांव में टोटल 100% वोट रहे होंगे, 20% मत अवैध हो गए। तो जो 20% मत अगर अवैध हो गए दोस्तों, तो कितने बचे? 20 अवैध हो गए दोस्तों, 20%, तो अब बच गए 80। कितने बच गए दोस्तों? 80% बचे। आगे बढ़ते हैं। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? दोस्तों, कुल की संख्या उसने कहा है, अगर कुल पड़े वोटों की संख्या, दोस्तों 100% में जो वैल्यू आई है उसमें 7500 भी इंक्लूड है और 80% अलग है, यानी कि जो कुल वोट पड़े थे वो 7500 है। तो 7500 का अगर 80% निकाल दे तो हमें वैध मत मिल जाएंगे। कितने वैध मत पड़े? 75 का 80% निकाल लेते हैं दोस्तों। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 8 पंचे 40 के 0, 8 सते 56 और 4 60, 6000 वोट कुल वैध मत। देखिए दोस्तों, 7500 वोट जो पड़े हैं टोटल, वो पड़े हैं कुल वोट, जिसमें से 20% अनवैलिड निकल गए, यानी 80% मत वैलिड थे। तो यानी कि जो वैलिड मत पड़े हैं वो 6000 है। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन में? तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए? दोस्तों, अगर एक को 55% मिल गया है मत, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45% मिलेगा। हमेशा हर एक वैल्यू 100 पर चलेगी। अगर एक को वैध मतों का 55% मिला है तो एक को 45% मिलेगा। तो 6000 का 45% निकाल देते हैं, तो जो हारा हुआ वाला उम्मीदवार है, तो दूसरे वाले उम्मीदवार को पता चल जाएगा कितने मत मिले हैं। कर लेते हैं 100, 2 0 गया, 6 पंचे 30, 6 चौके 24 और 3 27, 27000, सॉरी 2700। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 27 होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे ऑफलाइन व्यूअर्स हैं, प्लीज वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे। 100 मानकर लगाएं, एक्स नहीं मानना है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक चुनाव में एक प्रत्याशी कुल मतों का 40% मत प्राप्त करता है, किंतु अन्य प्रत्याशी से 300 मतों से हार जाता है। डाली गई कुल मतों की संख्या क्या कीजिए? दोस्तों, एक चुनाव है, मान लेते हैं कोई ग्राम प्रधान का चुनाव या विधायक का चुनाव, कोई भी चुनाव है, एक प्रत्याशी कुल मतों का। तो दोस्तों, कुल मत 100% है, हमेशा दोस्तों 100 मानना है। कुल मत, कुल वोट या कुल मत हमेशा 100% मानना है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? 40% मत प्राप्त करता है। तो 40% अगर दोस्तों इसे मिल गया, 100% मत है, अगर 40 को एक उम्मीदवार ले गया तो 100 में से 60% कोई और ले गया होगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? किंतु अन्य प्रत्याशी से 300 मतों से हार जाता है। जो 40% पाया है वो ये वाले प्रत्याशी से 300 मत से हार जाता है। हमें तो वैल्यू परसेंट में पता है, तो दोस्तों परसेंट में कितने परसेंट से हारा है? 20% से हारा है। समझ पा रहे हैं ना क्वेश्चन को? 20% में हारा है और मत में हारा है 300, तो 20% इज इक्वल टू 300 की हो जाएगा। काट देते हैं, 1% की वैल्यू 15 आ जाएगी दोस्तों। 1% की वैल्यू 15 आ गई, तो 100% दोस्तों क्या पूछा है? कुल मतों की संख्या, डाले गए कुल मत। तो दोस्तों 100% मत डाले गए होंगे, तो यहाँ पर भी 2 0 बढ़ जाएगा, 1500 बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से पॉज करके सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा कम बन रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा लेंथी होते हैं, जो कभी भी एग्जाम में आ जाए तो आपको फंसा सकते हैं। जबकि इजी होते हैं दोस्तों, इन्हें कभी एक्स मानकर सॉल्व ना करें, कभी भी एक्स मानकर सॉल्व ना करें, हमेशा सॉल्व करें 100 पर वैल्यू लेकर। अगला प्रश्न है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है,
लेकिन वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य प्रत्याशी को 35% प्राप्त हुए, जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 10 अधिक है तथा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक निर्धारित कीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्री और मेंस दोनों में बन सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है, 25% प्राप्त करता है, लेकिन वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। दोस्तों मान लेते हैं ए एक विद्यार्थी है जो 25% अंक तो प्राप्त किया, लेकिन 10 नंबर कम पाया और फेल भी हो गया। दूसरा एक कोई बी है जिसे 35% मिले हैं, 35% प्राप्त किया है, लेकिन 10% अधिक पा गया है उत्तीर्ण होने से ज्यादा, 10% अधिक पाया है, यानी 10 अंक पाया है, प्रतिशत में नहीं। दोस्तों ये 25% पाता है लेकिन पास होने के लिए 10 नंबर कम पड़ जाता है, और ये 35% पाया है और पास होने से 10 नंबर ज्यादा पा गया है। क्या पूछा है? न्यूनतम अंक पूछा है पास होने के लिए। तो दोस्तों अगर इनका हम गैप ले ले, गैप देख ले, 25 है, 25 से कितना परसेंट ज्यादा पाया है पास होने वाला? 10% ज्यादा पाया है। अगर 10% वो ज्यादा पाया है और गैपिंग देखें दोस्तों कि इसने 10 नंबर कम पाए हैं और इसने 10 नंबर ज्यादा पाए हैं, तो ओवरऑल जो 10% का गैप बन जाएगा 10 बराबर 20 के बन जाएगा ना, क्योंकि वो ज्यादा पाया है और ये कम पाया है, और दोनों का डिफरेंस 10 का है तो नंबर का डिफरेंस 20 का है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? न्यूनतम अंक। तो दोस्तों 1% की वैल्यू 2 आ गई। उसने कहा था कि 25% अंक वह पाता है और 10 से फेल हो जाता है, यानी 10 और पा जाता, 25% पाता है और 10 पाता तो पास होता। तो अगर 1% बराबर 2 नंबर है तो 25% बराबर 50 नंबर, और 10 नंबर ये भी जोड़ दें तो पास हो जाता। यानी कुल अगर वो 60 नंबर पाता, न्यूनतम कम से कम 60 नंबर पाता तो वो पास होता। ठीक है दोस्तों, अब और क्या पूछा है? और टोटल अंक पूछे हैं। तो दोस्तों अगर 1% की वैल्यू 2 है तो 100% की वैल्यू 200 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक 200 था, मिनिमम पासिंग 60 था। वीडियो को पॉज करें तो सॉल्व करने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप इसे जरूर सॉल्व करें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको इसमें क्वेश्चन, आपको दोस्तों अगर आप फास्ट मोड में करना चाहते हैं थोड़ा फास्ट मोड में वीडियो को कर लीजिए। आप वीडियो को सॉल्व करिए, पूरा जितने क्वेश्चन है दोस्तों सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन एग्जाम में। दोस्तों ये और क्वेश्चन है जो चुनाव से तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके मतदान में 25% की कमी आ जाती है। कार्य अवधि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उत्पादन पूर्ववत बना रहे? दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से बुक उठाइए, आर.एस. अग्रवाल उठाइए, किरण का उठाइए, जो भी इस समय ट्रेंडिंग बुक है, अच्छी बुक है, उनका आप सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर पीडीएफ देखिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चन, और वहां पर एक्स मान कर लगाए होंगे, आपको एक्स नहीं मानना है। ट्रिक देखिए दोस्तों, इसे कैसे लगाएंगे हम लोग। किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके मतदान में 25% की कमी आ जाती है। 25% की कमी दोस्तों, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25/100, 25 25 चौका 100, यानी 5 एकम 5, 25 चौका 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4। 25% की कमी का मतलब है दोस्तों 4 पर 1 की कमी, यानी 3/4। कमी का है ना दोस्तों, तो हमें जस्ट 4 पर 1 की कमी कर देना है, 3/4। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? कार्य अवधि को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि उत्पादन पूर्ववत बना रहे? दोस्तों ये इसका उत्पादन है, पहले वो 4 था अब 3 है, तो कितना बढ़ाया जाए? 1 बढ़ा दिया जाए। 4 करने के लिए अस्थायी वैल्यू 4 है, 1 की कमी हो गई थी, तो 1 बढ़ा दिया जाए किस पर? 3 पर तो कमी हुई है, 3 पर बढ़ा दिया जाए 100। परसेंट में वैल्यू पूछा है जी हाँ, तो कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%।
या 33.33%। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होने देना है और ये वाले ट्रिक फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करें। दैट्स इट, आपका सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक आध क्वेश्चन कभी कभी हो सकता है ना बने, तो वहां पर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी देखना है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपके 100 में से 99.9% आपको ये क्वेश्चन बन जाएंगे। आप इन प्रश्नों को अपने आप से और ढूंढें और सॉल्व करने का प्रयास करें। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। दोस्तों ये प्रश्न ऐसे हैं कि आपको यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट और ग्रुप डी वाले परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों ये वाले क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में, जब एग्जामिनर चाहता है कि थोड़ा मैथ का सेट लेंदी बना दिया जाए, हार्ड कर दिया जाए थोड़ा सा, तो ये क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं, छोटे नहीं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के, दोस्तों वैध मत क्या होता है, अब वैध मत पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जो वैध मत होता है, जैसे मान लेते हैं किसी गांव में कोई ग्राम प्रधान का चुनाव है, वहां पर सभी लोग गए, जितने भी लोग जाएंगे 100% हुआ माना जाएगा, 100% मतदान हुआ, उसमें से 20% लोग यानी कि जैसे 100 लोग वोट डाले, 20 लोग तो कहीं अलग बटन दबा दिए तो बेकार होगा। तो दोस्तों जो अलग बटन दबा दिए मतलब बेकार हो गया वोट, उसे अवैध कहते हैं, जिसका किसी भी पक्ष या विपक्ष कोई भी पार्टी में काउंटेशन नहीं होता है, उसे अवैध कहा जाता है, जिनकी वैलिड जिनका कोई वैल्यू नहीं है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त किए। दोस्तों मान लेते हैं 100% कुल वोट थे, कुल वोट थे 100%, जिसमें से दो उम्मीदवार ए और बी थे। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 65% मत प्राप्त किए तो कुल मतों की संख्या 6 दोस्तों इन्होंने कहा मत निशान ने वैध मतों में से कितने मत प्राप्त किए यदि कुल मतों का 25% अवैध हो। दोस्तों अगर 25% अवैध हो गया, 25% अवैध हो गया तो माइनस कर देंगे 25%, 75%, अब टोटल बचा जो वैलिड है। टोटल वोट अगर पूछता है कितने पड़े तो वो 100% पड़े थे, लेकिन वैलिड कितने पड़े तो वो 75% पड़े थे। ठीक है दोस्तों, अब क्या पूछ रहा है, यदि कुल मतों की संख्या 6000 हो, तो दोस्तों जो कुल मत पड़े हैं उनकी संख्या 6000 है, मतलब कि वैलिड और इनवैलिड दोनों मिला के 6000 पड़े हैं। तो हमें वैलिड पूछा तो वैलिड 75 है, तो 6000 का 75% हम निकाल लेते हैं और 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, इसको गुणा कर देते हैं, 6 पंचे 30 के जीरो, 6 सत्ते 42, 3 45, 4500 वोट कुल वैलिड वोट पड़े हैं। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पहले उम्मीदवार ने कुल वैध के 65% प्राप्त किए। दोस्तों जो पहला उम्मीदवार है वो कुल वैध के 65% प्राप्त किए हैं, जो दूसरा उम्मीदवार होगा कुल वैध मतों का ये 65 पा गया तो वो 35 पा गया होगा, 35 पाया होगा। अब क्या पूछ रहा है, तो दूसरे उम्मीदवार निशान ने वैध मतों में से कितने मत प्राप्त किए यदि कुल मत 25%। हाँ दोस्तों तो 45%, सॉरी 4500 का 35% निकाल देंगे तो उसको वैध मत कितना मिला है निशांत को पता चल जाएगा। गुणा करते हैं, 50 25 के 5 5 1575। दोस्तों 1575 वोट निशांत को मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, जरूरी नहीं कि आप देखकर सॉल्व करें, पहले खुद से सॉल्व करें देन आप आंसर मैच करें। दोस्तों ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, अभी आपको रिसेंटली एग्जाम में मिल सकता है ये क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन आपको अंक बदल कर ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। दोस्तों ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों अभी मैंने प्रतिशत का 2 पार्ट और बनाए थे, पहले पार्ट में हमने मिक्सअप क्वेश्चन की चर्चा की, दूसरे वाले पार्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था चीनी के मूल्य वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पार्ट, अब उस पार्ट को भी देखना और चीनी वाले भाव में जो कमी वृद्धि खपत वाला प्रश्न है उसको भी सॉल्व करना। अगर आपको समय रहता है तो आप जरूर सॉल्व करें उसको। ठीक है दोस्तों, मैं लिंक मैसेज वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।
अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए तथा तीसरे स्थान वाले उम्मीदवार ने 5% मत प्राप्त किए। दोस्तों देखो ट्विस्ट कर दिया है, पहले 2 उम्मीदवार थे, अब 3। मान लेते हैं दोस्तों ए, बी और सी 3 जने रहे उम्मीदवार, ठीक। जीतने वाले ने 55% मत प्राप्त किए। दोस्तों हमेशा 100% मानना है, 100% कुल वोट पड़े रहे होंगे, ठीक। जीतने वाले ने 55% प्राप्त किया है तथा तीसरे वाले ने 5% प्राप्त किया है। यह जीतने वाला उम्मीदवार 9000 मतों से जीत गया, तब कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। यदि कोई मत अवैध नहीं है तो दोस्तों 55% ये पा गया, 5% ये पा गया, 100% में से 60% तो निकल ही गया, तो 40% ये पा गया होगा। खुद सोचिए सर दोस्तों कि 100% कुल मतदान थे, 55 ये पा गया, 5 ये पा गया, 55 5 60, तो जरूर बी वाला। जैसे दोस्तों 100 रुपए है, मैंने ले लिए 55 रुपए, आपके भाई ने ले लिए 5 रुपए, तो आपको कितने मिलने वाले हैं? 40 ही तो मिलेंगे। 60 बढ़ चुका है 100 में से, 40 से पा गया। अब क्या कह रहा है, ये जीतने वाला उम्मीदवार 9000 मतों से जीत गया। दोस्तों 9000 मतों से मतलब है कि 9000 मत से सामने वाले को पराजित कर दिया, यानी उससे 9000 मत ज्यादा पाया है। तो दोस्तों परसेंटेज में तो वो कितना परसेंटेज ज्यादा पाया है? 15%। 15% मतों से ज्यादा जीता है ये, लेकिन वैल्यू में कितना? 9000 के मतों से जीता है। तो 1%, 15 छक्का 90, 600 क्या पूछा है। तो कुल कितने मत पड़े? तो दोस्तों कुल 100% मत पड़े, तो 1% की वैल्यू आ गई है 600। तो 100% बनाने के लिए 100 से इधर से गुणा कर देंगे तो ये 100% बन जाएगा, और 100 से इधर गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 2.5 सैकड़ा 60,000। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करें। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आएगा। आप हमेशा इन प्रश्नों में कभी x ना माने, अगर x मानते हैं तो दोस्तों लेंदी हो जाएगा। अभी x वाला सॉल्व करें दोस्तों, तब तक हम 4 से 5 प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, तब तक हम एक में उलझे रहेंगे। इसलिए इन प्रश्नों में हमेशा x नहीं मानना है। अगला प्रश्न लेते हैं। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाता ने अपने मतों का प्रयोग ही नहीं किया है। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं दोस्तों कुल 100% वोट रहे होंगे, 2 उम्मीदवार ए और बी थे, 8% ने अपना मत नहीं डाला है। कितने पड़े? टोटल 92% वोट पड़े होंगे। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जीतने वाला उम्मीदवार इसका 48% पा गया, तो हारने वाला कितना पाया होगा? 44% पाया होगा। दोस्तों क्या है, 8% तो पहले ही निकल गया था, जो कि वोट डालने ही नहीं गया था। उसने क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन कर दिया है कि जो 8% थे वो वोट नहीं डाले, 92 टोटल वोट डाले, जिसमें से जीतने वाला 48% पा गया, तो हारने वाला जरूर 44% पाया होगा। फिर क्या कह रहा है, और 1100 मतों से जीता है, परसेंटेज में इससे 4% ज्यादा पाया है, और जीता कितने से ज्यादा है? 1100 मतों से हरा दिया। तो 4 बराबर है 11 के, तो 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 पंचे 20। 1% की वैल्यू जो आ गई है 275 आ गई है। क्या पूछा है, इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो कुल कितने थे? 100% थे, तो बड़े 100, तो ये बन जाएगा दोस्तों 27,500 मतदाता। यही पूछ लेते दोस्तों जो कितने नहीं वोट डालने गए, तो 8% निकाल देते। 1% की वैल्यू 275 थी, 8 से गुणा कर देते। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको इनसे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा देखने को। आप इन क्वेश्चनों को आराम से इजीली बैठकर सॉल्व करिए। कभी एक्स ना मानिए इन प्रश्नों में, आपको एक्स कभी लेना ही नहीं है। आपको इन प्रश्नों में सीधा सीधा 100 मानना है, और जो जैसा क्वेश्चन कहता जाता है आप एक ट्रिक बनाते जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी। दोस्तों ऐसा अक्सर इन प्रश्नों में हमेशा 2 प्रत्याशी ही रहते हैं। प्री वाले एग्जाम में 2 ही रहे, मेंस अगर देंगे तो आपको 3 हो सकता है, 5 भी दे, 4 भी दे दो, लेकिन आप प्री दे रहे हैं, वन डे एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको 2 ही रहेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपका कोई घाटा नहीं है, प्लीज
सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू दोस्तों। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, मान लेते हैं इस बार मोदी जी थे और राहुल गांधी थे। राहुल गांधी थे, ठीक है दोस्तों। कुल 100% वोट रहे होंगे, नो डाउट, हमेशा 100 की वैल्यू ले लीजिए। क्या कहा है में से एक को 40% मत मिले, मोदी जी को 40% मिल गए, वह 100 मतों से हारता है, और राहुल गांधी को 60% मिल गए। ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि जो 40 पाया है वो 100 मतों से हार जाता है, यानी कि दोस्तों जो 60 पर आया है वो 100 मत ज्यादा पा गया है। तो दोस्तों हारा कितने से है, परसेंटेज में 20% से हार गए हैं मोदी जी। दोस्तों ये मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, बस मैंने लिख दिया, मान लिया, ठीक है। 20% से हार गए हैं, तो कहने को तो 20% से हारे हैं, लेकिन वैल्यू में कितने हार गए हैं, 100 वोटों से। तो 1% जो है आ जाएगा 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1% की वैल्यू 5। क्या पूछा है दोस्तों, दोस्तों मतों की कुल संख्या पूछा है, मतों की कुल संख्या। तो 1% की वैल्यू अगर 5 है तो 100% की वैल्यू 500। ठीक है दोस्तों, 500 टोटल जो मत हो जाएंगे वो 500 होंगे। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर दें, आपको इससे कोई घाटा नहीं है दोस्तों, और आपको ऐसी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आपको हो सकता है कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस पर ध्यान दूंगा फिर से। और अपना कोई भी सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में करिए। और दोस्तों आप अगर मेरे ऑफलाइन व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो आप लाइव चैट में करते रहिए, मैं देखूंगा बाद में। और ऑफलाइन अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप कोशिश करें दोस्तों वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहले से क्वेश्चन को ना देखें, 1-2 ट्रिक देख लें, उसके बाद क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, और बुक वाला आपके पास कोई बुक है उससे सॉल्यूशन करें। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए सफलता इंस्पायर स्टडी को, और लाइक और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। ठीक, ओके बाय।